Hello friends, last time we are learned counting in groups. उसमें हमने पढ़ा था जो था वो मैं how many cups, how many pair of shoes and counting the glass, earring and spoons and table fork. But now we are learn to that more or less. More का मीनिंग होता है थोड़ा ज़्यादा and less means कम. We are understands, you are understands more, more means you are understand big and less means you understand small. This side you are understands means more means big means ज़्यादा और less means small means कम थोड़ी. उसी तरह से हम यहाँ सीखेंगे कुछ साइन भी वैसे सीखेंगे. तो मोर के लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं. दैट वर्ड इज ग्रेटर देन. मोर के लिए दूसरा वर्ड है ग्रेटर देन और लेस के लिए दूसरा वर्ड है लेस देन. एंड यू अंडरस्टैंड लेस देन एंड ग्रेटर देन. But both are different here. Less means come and greater means more means ज़्यादा. Now you open the textbook Maths Magic, page number 11. Now you say you are only guess number of teeth in your mouth. Number of teeth in your mouth. तो उसमें बताया है कि मोर देन 14. तुम्हें यहाँ दिखाई देता होगा मोर देन 14 और नीचे दिखाएगा लेस देन 14. तो यू हैव नो हाउ मेनी टीथ इन योर माउथ. कितने टीथ होते हैं तुम्हारे माउथ में. तो उसके दो ऑप्शन है. फर्स्ट MOR मोर देन 40 और दूसरा ऑप्शन है लेस देन 40. विच इज द राइट आंसर इन इट. तो यू आर अंडरस्टैंड दैट लेस देन 40 इज योर राइट आंसर. नाउ हु इज टॉलेस्ट इन योर फैमिली. दैट टाइम यू से that tallest या big कौन बड़ा है. not as but you understand height में tallest कौन है. तो you say your papa and any other ways yourself things. that the second way number of seeds in an orange. orange तुमने देखा है उसमें कहा है seeds अंदर जो small होते हैं वो दाने करते हो. the seeds more than 50 या less than 50. वन ऑरेंज है उसके अंदर उसके सीड्स कितने होते हैं. more than 50 या less than 50. 50 means 50 से ज्यादा है या कम है. तो यू से भी आंसर्स. द आंसर इज लेस देन 50. जो ऑरेंज है उसके अंदर कितने सीड्स होते हैं लेस देन 50. only one orange. number of matchstick in a matchbox. matchbox में जो मैचस्टिक होती है दो मैच स्टिक में कितनी मैच स्टिक होती है 30 या 30 से ज्यादा. तो यू आर फर्स्ट योर क्वेश्चन इज विच टाइप. मैचस्टिक का जो बॉक्स होता है दो टाइप के होते हैं. एक स्मॉल होता है और बिग होता है. स्मॉल रहेंगे तो तुम्हें यू आर अंडरस्टैंड दे आर लेस देन 30. थोड़ा बिग होगा तो यू हैव मोर देन 30. तो यू हैव गिवन मी आंसर्स द मैचस्टिक बॉक्स. यार बोथ आंसर इज राइट बट वी आर राइट द आंसर ऑफ द रेगुलर मैचस्टिक. रेगुलर मैचस्टिक इन हाउ मेनी मैचस्टिक्स इन वन बॉक्स और लेस देन 30 से कम होती है. नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास.
तो फ्रेंड्स, योर क्लासरूम स्ट्रेंथ इज 47 फॉर एग्जाम्पल्स। अभी तुम कितने स्टूडेंट हो? 47। और देयर गिवन द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। तो तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट है? 47। तो पेंसिल कितनी होगी? हाउ मेनी पेंसिल्स इच स्टूडेंट हैज? 1 या 2। और पेंसिल्स, ये जो ऑप्शन इज यू से इन योर टेक्स्ट बुक्स मोर देन 45 और लेस देन 45। दैट आंसर इज मोर देन 45। मोर देन 45। कितना आंसर होगा उसका? मोर देन 45। इट इज वेरी इजी। तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स 47 है और एक वन स्टूडेंट हैज वन पेंसिल मींस all our pencil is 47। मानो कि किसी भी स्टूडेंट के पास 2 है तो 48 होगी। 3 स्टूडेंट के पास वैसे 2 है तो 3 बढ़ जाएगी, मींस 50 पेंसिल हो जाएगी, मींस मोर देन 45 इज योर आंसर। स्पॉक, स्पॉक तो नहीं जानते हो बेटा। स्पॉक जैसे नेशनल फ्लैग में भी होते हैं, जो व्हील है उसके अंदर। तो वैसे बाइसिकल में ऐसे स्पॉक होते हैं। ऐसे जो नाउ यू सी योर बाइसिकल मीन्स नॉट अ स्मॉल बाइसिकल यूज, नॉट अ बिग, means average size and means regular size. You say the bicycle, you count how many spokes in one wheel, less than 20 या more than 20, more than 20 या less than 20। Hello students, you understand how many spokes in your bicycle? You give me answer. More than 20. How many spokes in one wheel? More than 20. अब आगे देखते हैं। तो hop till you drop, hop till you drop means jump लगाओ फिर से लगाओ। Now you have sometime playing that we call it one लंगड़ी। तुम लंगड़ी खेलते हो? तो यस, वैसे कबड्डी भी खेलते हो। many games you have play at your home। sometimes you play hopping means jump लगाना। कैसे खेलते हो ना? तो तुम्हें वन लेग पे कितने, वन लेग अप और वन लेग डाउन, लंगड़ी जैसे करते हैं वैसे वैसे वन लेग पे हाउ मेनी ऑन योर वन लेग। तो यहाँ लिखा है हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। गिरे बिना क्या करना है? गिरे बिना हॉपिंग करना है। तो वैसे तुम हॉपिंग कर सकते हो, कितने टाइम कर सकते हो? तो सम स्टूडेंट्स ट्राइंग टू 3 4 5 6 ज्यादा से ज्यादा 10 टाइम्स। तो यहाँ यू आर हॉप and without falling you fall the first time, so you are right the answer। फर्स्ट टाइम में कितनी बार गिरते हो तो कितने जंप हुए वो तुम्हें यहाँ लिखना। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग। वैसे राइट और लेफ्ट दोनों को वैसे लिखना है तुम्हें। अभी यहाँ कहाँ है? जोजो डॉगी is hungry। तुम see in your textbook page number 12, Jojo doggy is hungry। Join the dots in the order 21 to 52। तुम्हें ऑर्डर में ज्वाइन करने हैं। कितने? 21 to 50 नंबर्स ओनली। उसका मीनिंग ये हुआ कि 21 उसके बाद 22 को जोड़ना है, उसके बाद 23 24 वैसे ही जोड़ना है और जोड़ते जोड़ते लास्ट में 50 तक पहुंचना है।
वैसे उसे ऐसे जोड़ते जाना है। तुम्हें डॉट दिए है, उसी डॉट को वैसे जोड़ते जाना है, वैसे कंटिन्यू। एंड फाइंड आउट व्हाट इज हिडन टू 8। तो तुम्हें उसमें बताना है, पेज नंबर 12 पे है उसमें, कि जो भी उसमें वो 21 से लेकर 50 तक क्या चीज वैसी छुपी है जो जो भी को पसंद थी। तो तुम्हें वैसे सर्कल डॉट ज्वाइन करोगे 21 to 50, you get the answer this type, and this shape is called bone, B-O-N-E। और तुम्हें पता है कि कुत्ते को बॉन खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो शेप में, पिक्चर के शेप में बॉन बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखते जो नॉटी गुरु। गुरु हैज torn some pages of this book। गुरु ने कुछ पेज थे वो उसकी बुक में से फाड़ दिए। तब उसने क्या किया होगा? तो हम भी जानते हैं कि उसने बुक मिस टर्न कर दी होगी। तो हम पहले क्या ढूंढ देते हैं? पेज नंबर। पेज नंबर के जरिए हम उसे अरेंज कर सकते थे। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस बुक इज नोटबुक। हाउ टू अरेंज दिस वंस? उसने जो नोटबुक फाड़ी थी वो क्या थी? बुक थी, वो नोटबुक थी। तो कैसे अरेंज करोगे? तुम्हारी नोटबुक कैसे तुमने फाड़ दिया, तुम्हें तो 1 by 1 पेज अरेंज करना है, तो कैसे करोगे? तो तुम यहाँ उसे देखोगे कि सेंटेंस से पता लगाओगे, जिससे जॉइन द सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे जो बुक दी है उसे हम अरेंज करना पे उसके सेंटेंस दिखाई भी नहीं देते हैं। तो क्या देखेंगे? उसकी कॉट शेप। व्हाट वी से हियर? कॉट। जो बुक वैसे है, पेज ऐसे है और यहाँ से काट दिया है, तो आधा पेज हमें जो लग रहा है वो आधा पेज वैसा होगा। तो सामने आधा पेज उसी तरह से सेम हमें दिखेगा, वैसा होगा। कट द शेप, उसके शेप देखकर वी आर फाइंड दिस वंस जॉगिस एंड अरेंज दैट ऑर्डर। उसमें 1 पेज नंबर दिया है 48, बाकी के हम देते हैं। नाउ नेक्स्ट, puzzling the tail, which animal has tail? So you see that more 90% more than animal has tail, and bird has also tails. So now some you remember, everybody you see the cow, monkey, dog, buffalo, cat. This type animal has tail. Chimpu rat has a long tail. एक टेल था, मिस रेड था, उसे लॉन्ग टेल थी। When he was sleeping, naughty cat frog trying to his tail to poles। तब भी क्या करती थी वो? जो कैट थी उसको वो होल में टेल थी उसे निकालने की कोशिश करती थी पोल से। She start from the pole with a biggest number। तो क्या थे उसके वो बिगेस्ट नंबर थे, मिस लंबी थी तो उसके नंबर भी बिगड़े हो गए। शी मूव्ड द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर। तो उससे हमें ये सीखना है बिग टू स्मॉल कैसे जाना है वो। बिग टू स्मॉल वी आर लर्न दैट वंस दिस एक्टिविटी से आस टू लर्न द असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट वी लर्न? असेंडिंग ऑर्डर। How to learn the ascending order? You are use the step। यहां से इस तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं ascending, और इस तरफ आते हैं नीचे की ओर तो उसे कहते हैं
डिसेंडिंग। ऊपर जाते हैं तो क्या होता है असेंडिंग और नीचे आते हैं तो डिसेंडिंग। तो फर्स्ट यू आर अंडरस्टैंड वी आर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में रहते हैं 7। this order 1 to 7 means ascending order। 1 to 7 means क्या होता है 1 to 7 means ascending order and 7 6 5 4 3 2 1 it is called descending order means 7 to 1 means descending order। as you understand this ones means small to big, small से बिगेस्ट इसी तरफ जाना है तो उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको कुछ नंबर लिखता हूं यू आर फाइन। Now my dear students, you are this number arranged in ascending order. So what we are finding? The first you are under ascending order is 1 to 7 means small to biggest. Which is the smallest number in it? Now you see here, which is the smallest number in it? 22, 12, 21, 35 and 19. Your answer is 12. Very good. So first you write ascending order में first 12 means smallest number. Again you find means you do not count the 12 and you say me 22, 21, 35 and 19. In 4 numbers, which number is small? So again you say 19. 19 is counting. Again you are counting 22, 21 and 35. Which is the smallest number in it? So 21. It is the smallest number. Now only 2 numbers in it. Which is the small number in it? 22. And last, the left number is 35 is the biggest number. Now you understand that once 12, 19, 21, 22 and 35. This that number we are arranging it is called ascending order. Now how to arrange the descending order? Now I take this number in descending order. तो इट इज वेरी इजी। तुमने इस नंबर को असेंडिंग में किया उसे पूरा उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा डिसेंडिंग। लेकिन एग्जाम में वैसा हुआ तो सही है। तो बट यू आर काउंटिंग हाउ टू काउंटिंग यू फर्स्ट द बिगेस्ट नंबर व्हिच इज द बिगेस्ट नंबर 35। तो यू सर्कल ऑन दैट नंबर दैट बिगेस्ट नंबर एंड दैट इज द 35। You write here 35. Again 22, 12, 21 and 19. Which is the biggest number in it? So your answer is 22. Again you counting these numbers. Which is the biggest number in it? Which number? 12, 21 and 19. The answer is 21. So write here 21. Again you counting these numbers, which is the biggest number? Means big number. Then 12 and 19. So 19. Now this is the left number is 12. This is the smallest number in these numbers. Which is the biggest number in this number? 35. And smallest number is 12. This smallest to biggest, it is called ascending order. And biggest to smallest for descending order. Now my dear students,
This exercise you write yourself in your notebook. Arrange the number in ascending order. First, 19, 15, 17, 22. 1, 2, 3, 4 number you arrange in ascending order. Second, 35, 39, 12 and 16. This number also. Number third, 18, 24, 17 and 20. Next for 71, 29, 46, 84. 5, 89, 99, 64 and 38. These 5 questions you are arranged in the ascending order yourself. Now you write these numbers in your notebook. Now you are arranged these ones. Now solve it one. The first ascending order. So which is the smallest number in it? Ascending means smallest to biggest. But in this number, not any other number. 19, 15, 17 and 22. So which is the smallest number? 15. So you write here 15. Next 17. Good. Next 19. And last 22. In this number, which is the smallest number? 12. Next is 16. Next 35. And last is 39. Which is the smallest number in it? So 17. Next is 18. Next 20. And last 24. Now same way you are count. Which is the smallest number in it? 29. Next 46. Good. Next 71 and last was 84. Which is the smallest number in it? The first 38, 64, 89 and last was 99. This is your questions answers. Check your in your notebook. Thank you.